आज हम कुछ जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब जो आज़ादी से पहले कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उनको ईयर वाइज क्या है पढ़ेंगे। ऐसे मतलब जैसे की पॉइंट बना लेते हैं ना, वो वाला है कि सिर्फ की पॉइंट बना रखे, जिससे कि आपको एक बार देखते ही क्या है माइंड में क्लिक कर जाएगी कि हाँ भाई कौन सी ईयर में कौन सी वाली घटना हुई थी। इसको डिटेल में हम आगे अपनी फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे, एक एक पर्टिकुलर आंदोलन को। तो सबसे पहले है 1904 में भारतीय राष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। तो 1904 में क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम पारित किया गया था। देन 1905 बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन बहुत फेमस एक्ट है, तो ये मतलब जो प्रोसी। नेक्स्ट है 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। तो आपको इसके अध्यक्ष कौन कौन थे और इसमें कितने सदस्य थे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि बस 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो आप इसके आगे इसके बारे में कुछ नहीं जानोगे। आगे की जो नॉलेज है या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको क्या है गैदर करनी है। ये सिर्फ की पॉइंट है जिससे कि आपको याद रहे कि किस ईयर में क्या वाली घटना, कौन सी घटना हुई थी। तो हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। 1907 सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में क्या है फूट डलनी शुरू हुई थी। 1909 मार्ले मिंटो सुधार। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। जो ब्रिटिश सम्राट हैं उन्होंने क्या दिल्ली में अपना दरबार लगाया था, मतलब कि दिल्ली में उन्होंने रहना शुरू करा था। बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करा था उन्होंने जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना गया। और अब भी क्या है दिल्ली दरबार, दिल्ली में ये एज अ मेला अब भी ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से ही जाना जाता है। 1916 होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है समझौता हुआ था लखनऊ एक्ट में। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, तो वो क्या था, चंपारण का आंदोलन था। उसमें उन्होंने क्या है जो किसान थे उनकी मदद करी थी आंदोलन में। 1919 रॉलेट अधिनियम। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता है वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें ही भारी मात्रा में क्या है भारतीयों की मौत हुई थी। कई हज़ार भारतीयों की मौत हुई थी उसमें, वो भी बहुत दर्दनाक रूप से। 1919 मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 खिलाफत आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना है कि किसने करा था, कहाँ पे करा था। तो उन सब चीज़ों को भी क्या है आप नोट डाउन करोगे। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पे भी एक छोटी सी क्लिप बना के या प्रॉपर इन सभी को मिक्सअप करके एक इन सभी की वीडियो बना दूंगी कि भाई किस में कौन अध्यक्ष था, कौन सी जगह पे हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ और इसका मोटिव क्या था या उद्देश्य क्या था कि भाई कौन से वाला आंदोलन किस वजह से हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट है आपका 1919 असहयोग आंदोलन। इसमें भी क्या है गांधी जी थे। चोरा चोरी कांड। ये चोरा चोरी जगह पे हुआ था 1922 में, इसलिए इस कांड का नाम चोरा चोरी कांड रखा गया था। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी कि भाई साइमन कमीशन जो है वो कैसे कैसे उन्होंने बनाया, कि इन्होंने बनाया था, ब्रिटिश ने ही बनाया था, ये इंडिया वालों ने नहीं बनाया था। 1928 साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो 1928 में जो साइमन कमीशन है जिसकी 1927 में नियुक्ति हुई थी या जो बन के तैयार हुआ था, वो 1928 में क्या है भारत में ले आए उसे। इसका भारत में काफ़ी ज़ोरों शोरों से विरोध भी हुआ था। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि किसने, भारत के किस महान हस्ती ने अपनी उपाधि क्या है जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दी थी वो वापस दे दी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि साइमन कमीशन भारत में आया था और भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं था। आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, मतलब कि बहुत बड़ा इतिहास है इस चीज़ के पीछे भी कि भगत सिंह ने भारतीय असेंबली में बम विस्फोट
क्यों करा था। तो जिसको पता है वो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। जो संयुक्त रूप से मांग करी गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की, वो 1929 में की गई थी, पर 1923 में एम.एन. रॉय ने एज ए सिंगल पर्सन भी क्या है स्वतंत्रता की मांग करी थी। पर वो क्या है सिंगल। अगर आपसे पूछे किस व्यक्ति ने करी सबसे पहले, तो आप कहोगे एम.एन. रॉय ने। और जहाँ संयुक्त रूप से आएगी तो किसने करी, कांग्रेस ने करी 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930, 1931 और 1932 इसमें क्या है तीनों के तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें आप ये भी बताएंगे कि हाँ भाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा ऐसा पर्सन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था भारत का। ये नहीं कि आप ब्रिटिश का बताने लग जाओ, ब्रिटिश के तो पता नहीं कितने होंगे, पर भारत का ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित था। तो उसका आपको नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। 1932 पूना एक्ट। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। और 1942 में ही क्या है आपका क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, जो क्या अंग्रेज लेकर आए थे। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, जिसमें क्या है 3 लीडर थे इसके। वो क्या है मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बताऊंगी, उसमें क्या है आपको बताऊंगी कि कौन कौन कैसे कैसे कौन हेड था उनमें से, और अदर जो 2 थे उनका क्या काम था। नेक्स्ट है 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। 1947 भारत में विभाजन की माउंटबेटन योजनाएं। आप सभी को पता होगा कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हुआ था, जिसमें से क्या है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग हो गए थे। तो जिस योजना के तहत हुए थे वो माउंटबेटन योजना थी। 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलनों की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसी से रिलेटेड कई और घटनाएं भी घटित हुई कि भाई पाकिस्तान से जिनको भारत में आना था वो भारत में आए, जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान गए। कुछ ऐसे वो थे शहर थे जो पाकिस्तान में चले गए, कुछ ऐसे थे जो भारत में चले गए। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो क्या है वो सभी 1947 में हुई। एट दी एंड 1947 में भारत को क्या स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी एक नया टॉपिक लेके आएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आना है उसके बारे में कमेंट में बताइए। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कोशिश कीजिए उन सभी का आंसर क्या है आप कमेंट में दे सकें। और अगर नहीं दे पाएंगे तो उस क्वेश्चन को लिखें कि हाँ भाई हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।